Students, today we are going to start with the new topic, that is segmentation, targeting and positioning. Beta, it is a very important topic from all the competitive examination point of view. और इस टॉपिक में से क्वेश्चंस आपको ग्रेजुएशन लेवल पे भी और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे भी यूजुअली देखने को मिलते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. फर्स्ट वन इज़ द सेगमेंटेशन. व्हाट डू यू मीन बाय द सेगमेंटेशन? सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? जब हम पोटेंशियल मार्केट को डिफरेंट सब मार्केट्स में, इट मीन्स डिस्टिंक्ट सब मार्केट्स में हम लोग कैटेगराइज्ड कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर नीड्स एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स. तो उसी को हम क्या कहते हैं? सेगमेंटेशन कहते हैं. ठीक है. तो सेगमेंटेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि हम होल मार्केट को डिवाइड करते हैं इन डिफरेंट सेगमेंट्स. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर नीड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सिमिलैरिटीज़. तो उसे हम सेगमेंटेशन कहते हैं. तो सेगमेंटेशन में जनरली होता क्या है? सेगमेंटेशन में हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट की मार्केट को हम लोग डिवाइड करते हैं. हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट की मार्केट को हम लोग डिवाइड करते हैं किस में? होमोजीनियस प्रोडक्ट मार्केट में. ठीक है. किस बेसिस पे? जहाँ पर उनकी डिमांड, उनके वांट्स जो है वो सेम होंगी. ओके. तो सेगमेंटेशन का मतलब क्या है? जब हम हेट्रोजीनियस मार्केट को डिवाइड करते हैं इनटू वेरियस सब मार्केट्स और ये सब मार्केट किस बेसिस पे बनाई जाती है? ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलैरिटीज़ ऑफ द डिफरेंट ग्रुप्स. ठीक है. तो उसे हम क्या कहते हैं? सेगमेंटेशन. फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल. हेयर A B C D, दीज आर द सेगमेंट्स. और जो ये है हमारा, ठीक है, इसके अंदर ये जो हमारा है दैट इज़ आर मास मार्केटिंग. मास मार्केटिंग का मतलब क्या है? इट इज़ a combination of A plus B plus C plus D. इट मीन्स A B C D को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो हमारी मास मार्केटिंग हो जाती है. और जब मास मार्केटिंग को हम डिफरेंट ग्रुप्स में बांट देते हैं, लाइक हमने A बना दिया, B C D, सो व्हाट आर दीज आर द सेगमेंट्स. इन्हें क्या कहते हैं? हम लोग सेगमेंट कहते हैं. ठीक है. तो इट मीन्स जब मास मार्केटिंग को हम लोग डिवाइड कर देते हैं इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स on the basis of their characteristics, on the basis of their features, similar features, तो उसे क्या कहा जाता है? segmentation. So I hope now segmentation is clear to you. Thank you. अभी हमने फर्स्ट पॉइंट में सेगमेंटेशन के बारे में पढ़ा. नाउ सेकंड इज़ द टारगेटिंग. टारगेटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट्स स्टार्ट इट. टारगेटिंग में क्या है? हमने सेगमेंटेशन में पढ़ा कि एक मास मार्केट थी जिसको हमने डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया है. अब हमारे पास कितनी सेगमेंट्स अवेलेबल हैं? A B C D. नाउ वी हैव फोर सेगमेंट्स. तो अब मार्केटर को ये सिलेक्शन करना पड़ेगा कि वो किस सेगमेंट के साथ जाना चाहेगा. इट मीन्स किस सेगमेंट को वो टारगेट करेगा. वो A को टारगेट करेगा, B को टारगेट करेगा, C को टारगेट करेगा या फिर D को टारगेट करेगा. इनमें से जिस किसी एक सेगमेंट को मार्केटर सेलेक्ट करेगा तो उसको ही हम लोग कहते हैं टारगेटिंग. इट मीन्स टारगेटिंग है क्या? सिंपली टारगेटिंग एक सिलेक्शन है. किसका? सेगमेंट्स का. क्या है? सिलेक्शन है किसका? सेगमेंट का. फ्रॉम द वेरियस सेगमेंट्स इन विच मार्केटर वांट्स टू एंटर. इट मीन्स मार्केटर के पास डिफरेंट सेगमेंट्स अवेलेबल हैं. तो अब मार्केटर इसमें से सेलेक्ट करेगा किसी पर्टिकुलर सेगमेंट को. ठीक है. और उसी को हम क्या कहेंगे? टारगेटिंग कहेंगे. सो आफ्टर सेगमेंटेशन मार्केटर डिसाइड टू टारगेट B सेगमेंट. सपोज़ कि अब मार्केटर ने डिसाइड किया कि वो B सेगमेंट में एंटर करेगा. ठीक है. तो अब उसका टारगेटिंग कौन सा हो गया? दैट इज़ B. ठीक है. अब उसने B को सिलेक्ट तो कर लिया. B को सिलेक्ट करने के बाद क्या? इट मीन्स जो B सेगमेंट के जो भी कस्टमर है ये उनको कस्टमर वैल्यू प्रोवाइड करेगा. क्या करेगा? उन्हें ये कस्टमर वैल्यू प्रोवाइड करेगा. जो भी कस्टमर वैल्यू B वालों को है वो ये प्रोवाइड करेगा. इज़ इट क्लियर? दोबारा मैं टारगेटिंग समझा देती हूँ. टारगेटिंग का मतलब होता है कि जो डिफरेंट सेगमेंट्स हमने सेगमेंटेशन में क्रिएट की थी, अब मार्केटर उनमें से किसी पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट करेगा. ये ज़रूरी नहीं कि वो किसी एक ही सेगमेंट को टारगेट करे. वो हो सकता है एक साथ दो सेगमेंट को भी टारगेट कर सकता है. तो इट डिपेंड्स अपॉन द मार्केटर. ये मार्केटर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस सेगमेंट्स को टारगेट करता है. ठीक है.
और जिस सेगमेंट को वो टारगेट करेगा उसी सेगमेंट के जो भी कस्टमर्स हैं उनको कस्टमर वैल्यू वो डिलीवर करेगा. सो इट इज़ नोन एज टारगेटिंग. इस क्या कहते हैं? टारगेटिंग कहते हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज़ पोजीशनिंग. वेरी इंपॉर्टेंट. पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. सपोज़ आपने सेगमेंटेशन कर ली, किसी पर्टिकुलर सेगमेंट को हमने टारगेट भी कर लिया. अगर हम उसकी पोजीशनिंग नहीं करेंगे तो उस कंपनी का प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में चलेगा नहीं. क्यों? क्योंकि ये पोजीशनिंग का ही काम होता है कि वो एक डिस्टिंक्टिव इमेज क्रिएट करता है. क्या करता है? डिस्टिंक्टिव इमेज क्रिएट करता है. किसकी? प्रोडक्ट की. ठीक है. किसके माइंड में? कंज्यूमर के माइंड में. अब ये तो है नहीं कि उस प्रोडक्ट को सिर्फ और सिर्फ एक मतलब पर्टिकुलर एक ही बंदा बना रहा है. उसको डिफरेंट उसके और सब्स्टिट्यूट होंगे. तो उसके बारे में अपने